उदयपुर की धान मंडी इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़े के बाद जो तनाव फैला वो फिलहाल अब शांत हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। साथ ही भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गलत ढंग से लाइसेंस देकर काबिज अवैध व्यवसायियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। धान मंडी में दो गुटों में तलवारबाजी का मामला। पुलिस और प्रशासन की समझाइश से बनी बात। व्यापारियों ने खोली दुकानें, कार्रवाई का मिला भरोसा। उदयपुर के धान मंडी इलाके में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थानीय लोग आग बबूला थे। विरोध में बाजार बंद किए गए, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन की समझाइश के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। किसी अपने हिंदू परिवार के सदस्यों को या मारा गया तो यहाँ की जानकारी ली और सबसे पूछा। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि भाई 10 रुपए के नींबू के चक्कर से ये इतनी बड़ी घटना कारित हो गई। 10 रुपए के नींबू के चक्कर से उन्होंने कहा 10 रुपए के नींबू नहीं, आप इस तरह से कुछ बता देते हैं कि भाई वो करो। तो समझाने के बाद चले गए। उसके बाद में वापस 10 से 12 जने अगर कोई पत्थर, हाथ में पत्थर और लठ और तलवारें लेके, सरिये लेके आते हैं, जैसे कि हमने खुद ने भी वीडियो न्यूज चैनल में वीडियो में देखा, जिस तरह से वो 8-10 जने आए और आते ही मारा। गुरुवार रात नींबू के विवाद में कुछ लड़कों ने सब्जी विक्रेता सत्यवीर पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इलाके का माहौल खराब हो गया। तलवारबाजी और आगजनी भी हुई। हालात काबू करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। परिवादी पक्ष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसका इलाज किया जा रहा है, वहाँ उसकी स्थिति सामान्य है। जो इसी दौरान पीछे से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो सब्जी मंडी में एक दो गुमटी थी सब्जी की, उसके आग लगा दी। असेंबली मौके पर पहुंचा, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके और आसपास साधनों से जो गुमटी की आग लगी थी उसको बुझाया गया और मौके से भीड़ को टितर बितर किया गया। आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और थानाधिकारियों को तैनात किया गया। जो आरोपी थे उनको नामजद किया गया। उनमें से एक आरोपी को तुरंत हमने भी डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ कर शेष आरोपियों को भी नामजद करके और उनको डिटेन करने का, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला धान मंडी थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता सत्यवीर की दुकान से कुछ लड़के सब्जी खरीदने आए थे। यहाँ किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। आपसी बहस हाथापाई में बदल गई। इस दौरान सब्जी खरीदने आए लड़कों ने सत्यवीर की दुकान पर पत्थर फेंका और भाग गए। इसको लेकर सत्यवीर ने धान मंडी थाने में रिपोर्ट दी और वो वापस दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद सत्यवीर अपना काम करने लगा। इस बीच रात 10 बजे अचानक 4 से 5 लड़के तलवार और डंडा लेकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 10 रुपए के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर बाटे बरसाया हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आगे हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में। हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, फिर रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले के बढ़ाने का टाइम हुआ ही 10 बजे 9:30 10 बजे थी। ये वापस बाहर करने के लिए आए, मुँह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे लोगों के पास। इस बीच हमलावरों का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश युवक दुकानदार पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं तलवार के हमले से सत्यवीर घायल हो गया। आनन फानन में उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, बीकानेर के नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई को नाल एयरबेस जाएंगे पीएम। देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही सीएम और रेल मंत्री भी बीकानेर आएंगे। करणी माता मंदिर पहुंचकर दर्शन भी करेंगे पीएम।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर के नाल एयरबेस जाएंगे। साथ ही 22 मई को ये तारीख तय हुई है जब बीकानेर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, बीकानेर को बड़ी सौगात की तैयारी में पीएम नरेंद्र मोदी, क्या कुछ और जानकारी? जी निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है बीकानेर के लिए भी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 22 तारीख को यहाँ बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर एक बड़ी जनसभा भी की जाएगी जिसके अंदर देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ साथ ऐसी ही जानकारी आ रही है कि अन्य जो रेलवे स्टेशन हैं जिनका नवीनीकरण का काम अभी किया गया है, जहाँ नए भवन बनाए गए हैं, उन सभी का लोकार्पण का यहाँ पे एक कार्यक्रम पीएम जो है वो यहाँ पर करेंगे। और इसके लिए जो पीएम आया है वो यहाँ नाल एयरबेस पर यहाँ पर आएंगे। और नाल एयरबेस का भी मैं आपको बता दूं कि सामरिक दृष्टि से बीकानेर का ये नाल एयरपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके का भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव अभी चला, उस दरमियान भी जो है पाक ने नापाक इरादे रखते हुए इस एयरबेस के आसपास भी जो है घटनाएं करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेनाओं ने उन सब घटनाओं को नाकाम किया। और सीमावर्ती क्षेत्र है बीकानेर, तो इससे लगती हुई पाकिस्तान की तरफ जो है वो भावलपुर है और भावलपुर में जैश का एक बड़ा आतंकी ठिकाना है जिसे भारतीय सेना ने अभी नेस्तनाबूद किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दौरा है। नाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा देशनोक जाने का उनका कार्यक्रम है। देशनोक में विश्व प्रसिद्ध जो करणी माता का मंदिर है वहाँ पर वो दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो एक आम सभा को यहाँ संबोधित करेंगे। जी क्योंकि ये दूसरा एयरबेस होगा विक्रम, जब प्रधानमंत्री जाएंगे, इसके पहले पंजाब के आदमपुर एयरबेस गए थे, तो आईएफ के जवानों में पीएम को अपने बीच पाने को लेकर क्या उत्साह है? कोई स्पेशल तैयारियां क्या की गई हैं वहां पे? देखिए अभी जवानों से मिलने का या इस तरह का तो कार्यक्रम नहीं अभी आया है पीएम का, लेकिन क्योंकि एयरबेस जो है वो बीकानेर में नाल ही है तो यहाँ पर उनका प्लेन उतरेगा और यहाँ से संभवतः ये माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से जो देशनोक, क्योंकि बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है देशनोक का ये करणी माता का मंदिर, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाने का इनका प्रोग्राम है। लेकिन प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं और रेल मंत्री भी उनके साथ आएंगे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो एयरफोर्स के या जो सेना के अधिकारी है उनसे भी वहाँ मिलने का कार्यक्रम होगा। क्योंकि जिस तरह का प्रधानमंत्री का स्वभाव है कि वो सेना के साथ अवश्य मिलते हैं तो वो मिलेंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसका कोई कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। अभी ये माना जा रहा है क्योंकि यहाँ आएंगे तो नाल एयरबेस पर ही वो उतरेंगे और यहाँ से देशनोक जाएंगे और जहाँ पर देशनोक करणी माता का दर्शन करने के साथ साथ देशनोक रेलवे स्टेशन के साथ अन्य रेलवे स्टेशनों का यहाँ लोकार्पण करेंगे जिनका नए भवन बने हैं अभी, और उसके बाद एक आम जनसभा को जो है वो प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ठीक है, देशनोक रेलवे स्टेशन का हम जिक्र कर रहे हैं जिसका उद्घाटन भी है 22 तारीख को जब पीएम पहुंचेंगे। ये कनेक्टिविटी कहां से कहां तक है और उसके उद्घाटन से वहां की आवाम, वहां की जनता को किस तरह की सुविधा और ज्यादा उपलब्ध हो पाएगी? विक्रम, देखिए देशनोक एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है जिसे टूओं वाली माता के नाम से भी जानते हैं। पूरे विश्व से यहाँ पर्यटक आते हैं और बीकानेर से 30 किलोमीटर पर ये दूरी पर ये स्थित है। और बीकानेर से जोधपुर का जो कनेक्टिविटी है उसके बीच का ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को बड़ा ही हेरिटेज लुक दिया गया है जिस तरीके से पूरे देश में प्रधानमंत्री ने जो रेलवे ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नई मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि एमएसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी एजेंसियों की सटीक खुफिया जानकारी और हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं की अचूक हमला करने की क्षमता का अनूठा प्रतीक है। अजमेर जिला स्पेशल टास्क फोर्स और गंज थाना पुलिस ने एक और अवैध बांग्लादेशी को डिटेन किया जिससे पूछताछ कर इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अजमेर स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से अब तक 32 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिन्हें पूछताछ कर उन्हें डिटेंशन सेंटर के बाद बांग्लादेश बचाने की कार्रवाई की जाएगी। भेजने की दरअसल कार्रवाई की गई है।
अजमेर गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि गंज थाना इलाके में एक और बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई है जिसका नाम फूल जान है, जो ढाका शरीयतपुर निवासी है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसी को भी सूचित किया गया, जिससे कि इससे पूछताछ कर और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। जो सड़क वगैरह है, इधर जो बाबूगढ़ वगैरह है, इधर हमने सर्च का अभियान चला रखा था। इस दौरान एक महिला जिसका नाम फूल जान पुत्री अब्दुल कादर, ये बांग्लादेश की रहने वाली है, जो इसको संदिग्ध होने पर डिटेन किया गया था। बाद में पूछताछ के दौरान इसने स्वीकार किया कि बांग्लादेश की रहने वाली है और बहुत समय पूर्व ये यहाँ पर आ गई थी तथा कलकत्ता के किसी से शादी की थी। अब तक जो गंज थाना पुलिस के द्वारा 5 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उन पे निष्कासन की कार्रवाई की जा चुकी है। और जो हमारी जो टीम है, जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मानसू जानिक साहब और सीओ साहब लक्ष्मण राम जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। अब तक 32 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उनको निष्क्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा। किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पानी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक पानी नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। पंजाब से बात कर भाखड़ा डैम में अतिरिक्त पानी छुड़ा गया है। वहीं गंगा कैनाल में भी तयशुदा शेयर 1000 क्यूसेक से पानी ज्यादा फिलहाल गंगानगर को मिल रहा है। बात आई कि वो भी आज भाखड़ा कैनाल से छोड़ा गया है पानी और कुछ गंगा कैनाल वाले किसानों को कुछ लाभ मिलेगा। बिल्कुल पानी छोड़ा गया 3000 क्यूसेक, क्योंकि पिछली बार भी पानी की वजह से। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी वाजिब है। देखो सरकार इसमें कर रही है और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि जिस तरह हम खाड़ों की मरम्मत और ये करेंगे तो उससे अगले 1-2 सालों में यहाँ के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर में पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत है। जी हां, शेरगढ़ और सेतरावा के पास पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला और पैंथर की मूवमेंट से इलाके में दहशत फैल गई। नाड़ी के पास पैंथर भागता हुआ नजर आया और जैसे ही लोगों को पैंथर के मूवमेंट का एहसास हुआ, लोगों में भय डर गया। लोगों ने फौरन से वन विभाग को सूचित किया कि पिंजरे लगाकर पैंथर को कैद किया जाए। इससे पहले पैंथर किसी के ऊपर हमलावर हो जाए और किसी को अपना शिकार बना ले। फिलहाल पैंथर के मूवमेंट की सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कितनी तेज स्पीड से भागता हुआ पैंथर आपको नजर आ रहा है। गणेश मंदिर मार्ग अब 12 मई से जो बंद था मार्ग, हालांकि डेडलाइन दी गई थी, अब वो रणथंभौर नेशनल पार्क को जोन नंबर 2 और 3 खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बड़ी खबर यह है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग खोला गया है। जी हां, क्योंकि 12 मई तक के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए अब रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन नंबर 2 और 3 खोल दिया गया है। पर्यटकों के मद्देनजर ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग खोला गया है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग बागिन कनकटी के खौफ के चलते बंद किया गया था, क्योंकि बागिन ने 12 मई को मार्ग रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतार दिया था। बागिन ने रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत के घाट उतारा था। उसके पहले बाघ ने एक और बच्चे को उसकी दादी की गोद से छीनकर शिकार किया था, जो कि 22 अप्रैल यानी 24-25 अप्रैल तक के लिए वो कपाट बंद किया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब वहां पर बाघ का मूवमेंट देखा गया और एक रेंजर को उसने अपना शिकार बनाया, उसके बाद से फिर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर के कपाट 12 मई तक के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब 2 और 3 ऐसे द्वार हैं जो अब श्रद्धालुओं के मद्देनजर देखते हुए उसको खोला गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते हैं कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां वन विभाग के अधिकारी चहेतों को घुमाने में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ बाघिन के नवजात शावकों तक इंसान पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। रणथंभौर में वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल। बाघिन के शावकों के साथ खेलते दिखे इंसान। वन विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। वीडियो ने खोली सुरक्षा के दावों की पोल।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जिस जोन नंबर 2 और जोन 3 को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, उसी जोन में बीते दिनों फील्ड डायरेक्टर ने अपनी गाड़ी में कुछ चहेतों को इसी एरिया में घूमने भेज दिया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए हैं। वायरल एक वीडियो में जहां एक इंसान बाघिन RBT 2302 के 3 नवजात शावकों के साथ खेलता नजर आ रहा है। फलोदी रेंज में देवपुरा बांध के पास बाघिन T2302 ने बोरवेल के पाइप में 3 शावकों को जन्म दिया है। यहाँ लोग पहुंचकर इन शावकों को हाथों से छू रहे हैं और सहला रहे हैं और इसका वीडियो भी बना रहे हैं। वहीं दूसरे वायरल वीडियो में एक युवक रील बनाने के लिए तालाब में पानी पी रहे एक टाइगर को बेहद नजदीक जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है और उसका साथी वीडियो बना रहा है। रणथंभौर से वायरल हो रहे दोनों वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि रणथंभौर में बाघों को सुरक्षा भगवान भरोसे है और रणथंभौर के अधिकारियों का ध्यान वन्यजीव सुरक्षा की बजाय पूरी तरह पर्यटन पर है। अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते रणथंभौर में इंसान नवजात शावकों तक पहुंच रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना रील बना रहे हैं। संभवतः यही वजह है कि रणथंभौर के बाघों में इंसान का डर खत्म हो रहा है और यही शावक फिर युवा होकर इंसानों पर ही हमले कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रणथंभौर में 16 अप्रैल को जहां टाइगर हमले में एक 7 साल की मासूम की मौत हो गई थी, 11 मई उसी बाघिन कनकटी ने रेंजर देवेंद्र चौधरी को मौत की घाट उतार दिया था। इसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 2 और जोन 3 बंद किए गए थे। यहां पर्यटकों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। रणथंभौर से वायरल वीडियो पर वन विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन वायरल वीडियो ने रणथंभौर वन प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी है। सवाई माधोपुर न्यूज़ 18 के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए खबर पाली से है। पाली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर कोई अपने तरीके से भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय काइट मेन VP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पतंग उड़ाई। पतंग पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बना हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो के साथ तिरंगा लहराया। आकाश में पतंग को देखने के लिए शहरवासी बांगर कॉलेज उमड़ गया।